जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय जो प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय ना खर्च करते हुए बताता हूँ आपको आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने इस वीडियो में लेकर आया हूँ भैरव साधना के अंतर्गत स्वर्ण आकर्षण महाभैरव साधना एवं उनकी साधना से संबंधित कुछ जानकारियाँ और रोचक कथा और ज्योतिष के उपाय। आज का टॉपिक है स्वर्ण आकर्षण भैरव साधना एवं तंत्र प्रयोग। तो कृपया मेरे साधक मित्रों, वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए अब मैं बताता हूँ स्वर्ण आकर्षण भैरव का संक्षिप्त परिचय। स्वर्ण आकर्षण भैरव भगवान भैरव का अत्यंत दुर्लभ और गुप्त स्वरूप है। वे धन, वैभव, समृद्धि तथा लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाले देवता माने जाते हैं। इनकी साधना से साधक को अलौकिक आकर्षण, दिव्य संपदा और राजसी ऐश्वर्य प्राप्त होता है। स्वर्ण आकर्षण भैरव का प्राकट्य। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार एक समय माँ लक्ष्मी ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, भक्ति करने वाले अनेक साधक जीवन यापन के हेतु धन संपत्ति से वंचित रह जाते हैं, जिसके कारण उनका मन साधना में स्थिर नहीं हो पाता। यदि आप ऐसा कोई स्वरूप प्रदान करें जो साधक को स्वर्ण, रत्न और धन समृद्धि सहज ही प्रदान करे, तो उनकी साधना और लोक कल्याण दोनों सफल होंगे। भगवान शिव ने मुस्कुराकर अपनी भयानक परंतु कल्याणकारी शक्ति का एक विशेष स्वरूप प्रकट किया। इस स्वरूप का रंग स्वर्ण सोने सा चमकीला था। नेत्रों में तेज अग्नि थी, गले में स्वर्ण माला और हाथों में खड़ग, त्रिशूल, पास तथा स्वर्ण पात्र था। उनके शरीर से निरंतर स्वर्ण कण झरते प्रतीत होते थे। माँ लक्ष्मी ने उन्हें प्रणाम कर कहा, यह स्वरूप भैरव का स्वर्ण आकर्षण स्वरूप कहलाएगा और जो भी साधक श्रद्धा से इनकी आराधना करेगा उसे धन, वैभव तथा यश तथा राज सुख प्राप्त होगा। तब से स्वर्ण आकर्षण भैरव की उपासना गुप्त तांत्रिक मार्ग में प्रचलित हुई। स्वरूप का वर्णन। शरीर स्वर्णमय आभा से युक्त, 4 भुजाएं, खड़ग, त्रिशूल, पास और स्वर्ण पात्र धारण किए हुए, गले में स्वर्ण रुद्राक्ष की माला, वाहन स्वर्णव कुत्ते पर आरूढ़, उदर में अग्नि की ज्वालाएं, नेत्र में तेजस्विता। स्वरूप भयंकर किंतु साधक के लिए मंगलकारी। महत्व। धन, सोना, रत्न और धान्य की प्राप्ति, व्यापार, पद, यश और राजकृपा, शत्रु दरिद्रता का नाश, आदर्शी आकर्षण शक्ति का संचार। अब मैं आपको स्वर्ण आकर्षण भैरव के प्रकट की कथा सुनाता हूँ। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक समय देवताओं में भीषण कलेश उत्पन्न हो गया। असुरों ने स्वर्ण पर अधिकार कर लिया और इंद्र सहित अन्य देवगण दरिद्रता से पीड़ित हो गए। उनके पास न तो सोने रत्नों का भंडार रहा, न ही यज्ञादि के लिए आवश्यक सामग्री। सभी देवता श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी के पास पहुंचे और विनय पूर्वक कहा, हे माँ लक्ष्मी देवी, हे नारायण, आपके भक्त दरिद्र हो रहे हैं। धन और स्वर्ण की कमी, इससे धन धर्म का पालन नहीं हो पा रहा है। कृपा करके ऐसा उपाय बताएं जिससे धर्म और साधना स्थिर रह सके। माता लक्ष्मी ने करुणा पूर्वक कहा, हे देवताओं, धन का भंडार अनंत है, परंतु इसे संचालित करने के लिए शिव की विशेष शक्ति आवश्यक है। केवल महाकाल भैरव ही ऐसे स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं जो साधकों को और देवताओं को असीम धन और वैभव प्रदान करें। देवताओं ने महादेव की स्तुति की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए
देवताओं ने निवेदन किया, हे महादेव, धन के बिना धर्म कार्य रुक जाते हैं। कृपया ऐसा स्वरूप प्रदान करें जिससे स्वर्ण और संपदा सहज उपलब्ध हो सके। महादेव ने अपनी भयानक जटाओं को झटका। उनकी तीसरी आंख से प्रचंड अग्नि ज्वाला प्रकट हुई। उस ज्वाला से एक दिव्य रूप उदित हुआ। शरीर स्वर्ण के समान देदीप्यमान, 4 भुजाएं, हाथों में खड़ग त्रिशूल, पास और स्वर्ण कलश, गले में स्वर्णाभ माला, नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित और उनके चरणों के पास स्वर्णाभ कुत्ता उपस्थित हुआ। यह रूप देखते ही देवता विस्मित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, यह मेरे भैरव का स्वर्ण आकर्षण स्वरूप है। इनकी आराधना करने वाला साधक कभी दरिद्र नहीं होगा। इनके पूजन से स्वर्ण, रत्न, धान्य और वैभव का अखंड स्रोत खुल जाएगा। ये साधकों की दरिद्रता हर कर उन्हें राशि सुख देंगे। माता लक्ष्मी ने उन्हें प्रणाम कर कहा, हे भैरव, आप मेरे प्रीतम हैं। आप ही अब उन सभी साधकों के संरक्षक होंगे जो धन और ऐश्वर्य की खोज में हैं। आपका यह स्वरूप स्वर्ण आकर्षण भैरव कहलाएगा। उस दिन से स्वर्ण आकर्षण भैरव की उपासना आरंभ हुई। जो साधक गुप्त तांत्रिक विधि से इनकी साधना करता है वह अलौकिक आकर्षण, अपार धन और असीम समृद्धि प्राप्त करता है। यह कथा तांत्रिक परंपरा में स्वर्ण आकर्षण भैरव की उत्पत्ति और महत्व को दर्शाती है। अब मैं स्वर्ण आकर्षण भैरव पर रहस्यमय तांत्रिक गुण कथा शब्दों में चयनबद्ध रूप से कह रहा हूँ। इसमें सच्चे भक्त और एक दुष्ट तांत्रिक के बीच संघर्ष, भक्ति साधना और अंततः भैरव के प्रकट का चरम उत्कर्ष हो रहेगा। मैं इस कथा के अध्याय के रूप में बता रहा हूँ ताकि धीरे धीरे आगे बढ़े और रहस्य बना रहे। यह कथा काशी के समीप स्थित एक प्राचीन नगरी की है। वहाँ 2 साधक रहते थे। एक सच्चा भक्त जिसका नाम धर्मानंद था, वह दीनहीन किंतु अत्यंत श्रद्धालु और निष्ठावान था। दूसरा दुष्ट तांत्रिक जिसका नाम कृपानाथ था, जो केवल स्वर्ण, भैरव और शक्ति की चाह में तंत्र करता था और साधना का दुरुपयोग करता था। दोनों का लक्ष्य एक ही था, स्वर्ण आकर्षण भैरव की सिद्धि, किंतु उनकी भावना और मार्ग विपरीत थे। काशी के उत्तर दिशा में एक नगरी बसी थी जिसका नाम स्वर्णपुर था। यहाँ लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। मंदिरों में नित्य दीप जलता, गली कूचों में मंत्रोच्चार गूंजता। इसी नगरी में 2 साधक रहते थे। धर्मानंद गरीब ब्राह्मण परिवार का युवक, तन पर साधारण वस्त्र, पर हृदय में भक्ति की अग्नि। वह मानता था कि स्वर्ण आकर्षण भैरव की साधना केवल लोग नहीं बल्कि दरिद्रता से पीड़ित जनों के कल्याण हेतु करनी चाहिए। कृपानाथ काल चोंगा पहनने वाला, शमशान में विचरने वाला लोभी तांत्रिक, उसका उद्देश्य केवल धन रत्नों का भंडार पाना और लोगों को अपने बस में करना था। दोनों को ही यह बात ज्ञात थी कि स्वर्ण आकर्षण भैरव की साधना अत्यंत दुर्लभ और गुप्त है और जो इसे सिद्ध कर लेता है उसे असीम धन और दिव्य आकर्षण प्राप्त होता है। धर्मानंद और कृपानाथ दोनों स्वर्ण आकर्षण भैरव की साधना आरंभ करते हैं, परंतु उनके मार्ग पूर्णतः भिन्न थे। धर्मानंद ने साधना में शुद्ध हृदय, भक्ति और संयम का मार्ग अपनाया। उसने अपने घर के आंगन में एक स्वच्छ मंदिर निर्मित किया जहां उसने भैरव की प्रतिमा स्थापित की। प्रतिमा सोने जैसी चमकदार थी, परंतु उसके लिए असली धन भक्ति और श्रद्धा थी। प्रतिदिन धर्मानंद सुबह सूर्योदय से पहले उठता। उसने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, मंत्र उच्चारण, ओम ह्रीम स्वर्ण आकर्षण भैरवाय नमः, ओम ह्रीम स्वर्ण आकर्षण भैरवाय नमः, ओम ह्रीम स्वर्ण आकर्षण भैरवाय नमः
साधना के समय उसने ध्यान किया कि उसका उद्देश्य केवल लोक कल्याण और सही साधना हो। धर्मानंद ने ध्यान किया कि भैरव जी केवल लोभी और दुष्ट मन वाले साधक को नहीं दिखते। उसका हृदय निर्मल और धैर्य और भक्ति से परिपूर्ण था। कृपानाथ ने साधना में केवल लालच और स्वार्थ अपनाया। उसने शमशान घाट पर अपने तंत्र का पंडाल सजाया, खड़ग पास और अन्य तांत्रिक उपकरणों का प्रयोग केवल शक्ति प्राप्त करने हेतु किया। उसने मंत्रों का उच्चारण जोर जबरदस्ती, क्रोध और भय के साथ किया। कृपानाथ ने कई बार जानवरों की बलि देकर भैरव को प्रसन्न करने की कोशिश की, किंतु भैरव जी ने कृपानाथ की साधना को कभी स्वीकार नहीं किया। उनकी शक्ति केवल अशुद्ध साधक को छलने और मोहने के लिए थी। असली वैभव उसे नहीं मिला। प्रथम संकेत। एक रात जब चंद्रमा पूर्ण था, धर्मानंद ने ध्यान में देखा। भैरव की आंखों में स्वर्ण की चमक और अत्यंत शांत परंतु भयंकर दृष्टि थी। वहीं कृपानाथ ने देखा कि भैरव की छाया सामने आई, परंतु वह उसका हृदय न देखकर केवल क्रोध व्यक्त कर रहा था। धर्मानंद ने जाना कि भक्ति और शुद्धता की वास्तविक साधना का आधार है, जबकि लालच और क्रूरता केवल तात्कालिक भय और भ्रम पैदा करते हैं। धर्मानंद और कृपानंद की साधना कई सप्ताहों तक जारी रही। इस दौरान नगरी में भी असामान्य घटनाएं घटने लगीं। कृपानाथ ने अपनी शक्ति सिद्ध करने के लिए शमशान घाट पर एक गुप्त यज्ञ आरंभ किया। उसने मंत्र उच्चारण और तांत्रिक प्रयोगों से स्वर्णाभ भैरव को आकर्षित करने का प्रयत्न किया। उसने गंध, यत्र, रत्न और खून का प्रयोग किया। यज्ञ के बीच अचानक जमीन कांपने लगी, हवा में भयानक गंध फैल गई। कृपानाथ ने सोचा कि भैरव प्रकट हो गए हैं, परंतु केवल एक भयंकर छाया प्रकट हुई। भैरव ने उसकी आंखों में क्रोध देखा। कृपानाथ समझ गया कि उसका मार्ग गलत था, पर उसकी लालसा कम नहीं हुई। उसने और भी कठोर उपाय अपनाए। धर्मानंद की साधना। इसी समय धर्मानंद ने अपने मंदिर में एकाग्र चित्त साधना की। उसने केवल दीप, फूल और धूप का प्रयोग किया। मंत्र का उच्चारण धीरे धीरे किया। हृदय में केवल भक्ति और करुणा रखी। ध्यान करते समय उसने सोचा, है भैरव, मुझे केवल अपने लिए नहीं बल्कि दरिद्र और पीड़ितों के कल्याण के लिए मार्ग दिखाएं। अचानक उसके ध्यान के समय वातावरण बदल गया। दीप स्वरूप आलोक ने मंदिर को भर दिया। हवा शांत, स्वर मधुर और वातावरण में एक दिव्य गंध फैली। ध्वनि हुई, धर्मानंद, तुम्हारी भक्ति शुद्ध और निस्वार्थ है। मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हो रहा हूँ। धर्मानंद की आंखों के सामने स्वर्ण आकर्षण भैरव प्रकट हुए। शरीर सोने जैसा चमकीला, 4 भुजाएं, खड़ग, त्रिशूल, पाश और स्वर्ण पात्र। नेत्र अग्नि के समान तेजस्वी, पर मुख पर शांति और करुणा। गले में स्वर्ण माला और उनके चरणों में स्वर्णाभ कुत्ता। भैरव ने कहा, धर्मानंद, तुम्हारी भक्ति और शुद्ध हृदय ने मुझे आकर्षित किया। तुम्हारा मार्ग सही है। जो साधक सच्चे मन से मेरी उपासना करता है, उसे मैं वैभव और आकर्षण प्रदान करूंगा। पर ध्यान रहे, जो लोभ और क्रूरता का मार्ग अपनाएगा, उसे विनाश की ओर ले जाऊंगा। कृपानाथ ने दूर से यह दृश्य देखा। उसकी आंखों में भय और क्रोध दोनों थे। उसने समझा कि भैरव ने उसका मार्ग नकार दिया है। वह रात भर अपने यज्ञ में फंसा रहा, पर भैरव की शक्ति ने उसे चित कर दिया। धर्मानंद ने भैरव की दृष्टि में देखा कि वे केवल उसके कल्याण और साधना को स्वीकार कर रहे हैं। धर्मानंद का हृदय आनंद से भर गया। उसने प्रण किया कि वह भैरव की शक्ति का उपयोग केवल सत्य और धर्म के लिए करेगा। धर्मानंद की साधना लगातार गहरी होती गई। इस बीच कृपानाथ ने न केवल लोभ से भरे तांत्रिक प्रयोग जारी रखे, बल्कि उसने नगर में भय और अशांति फैलाना भी शुरू कर दिया।
कृपानाथ ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसने शमशान में रक्त, रत्न और अभिशप्त मंत्रों का प्रयोग किया। उसका उद्देश्य था स्वर्ण आकर्षण भैरव को अपने बस में करना और संपूर्ण नगरी पर अधिकार करना। यज्ञ के दौरान हवा में घना अंधेरा छा गया। पक्षी भय से उड़ने लगे और झरनों का पानी उबलने लगा, किंतु भैरव की शक्ति उसके लालच और क्रूरता से सहन नहीं कर सकी। धर्मानंद ने अपने मंदिर में दीप जलाए, मंत्र उच्चारण किए और अपने हृदय को पूर्णतया शुद्ध रखा। उसने कहा, है स्वर्ण आकर्षण भैरव, मेरी साधना केवल भक्ति और लोक कल्याण के लिए है। कृपा कर मुझे मार्ग दिखाएं। इस समय मंदिर में प्रवेश फैल गया, मानो सूर्य और चंद्रमा एक साथ प्रकट हुए हों। धर्मानंद की भक्ति ने स्वर्ण भैरव को पूर्ण रूप से आकर्षित किया। उनका शरीर स्वर्णभ, 4 भुजाएं, खड्ग, त्रिशूल, पाश और स्वर्ण पात्र से सुसज्जित, नेत्रों में अग्नि, मुख पर करुणा, गले में स्वर्णमाला, उनके चरणों में स्वर्णभ कुत्ता जो दरिद्र और भिक्षुकों की रक्षा करता था। भैरव ने कहा, कृपानाथ, तुम्हारी साधना केवल स्वार्थ और क्रूरता से भरी है। तुम्हारा मार्ग पतन की ओर ले जाएगा। धर्मानंद, तुम्हारी भक्ति शुद्ध और निस्वार्थ है। अशुद्ध और निस्वार्थ धर्मानंद, तुम्हारी भक्ति शुद्ध और निस्वार्थ है। मैं तुम्हें असीम वैभव और समृद्धि प्रदान करता हूँ, परंतु इसे केवल धार्मिक कार्यों, कल्याण और सत्य साधना में उपयोग करना। कृपानाथ ने भैरव को आकर्षित करने का अंतिम प्रयास किया, लेकिन भैरव ने केवल उसकी शक्ति ही नष्ट नहीं की, बल्कि उसका हृदय भी समझाया। कृपानाथ डर और भय में अपनी भक्त शक्ति खो बैठा। भैरव ने उसे चेतावनी दी, यदि तुम अपने पथ में सुधार नहीं करोगे तो तुम्हारा पतन निश्चित है। कृपानाथ ने वहां से भागकर अपने गलत तंत्रों को त्यागने का प्रतिज्ञा किया। धर्मानंद ने भैरव के पूर्ण रूप को देखकर उनके चरणों में शीश झुकाया। उसे धन, वैभव और आकर्षण प्राप्त हुआ, परंतु उसने इसे अपने लिए नहीं बल्कि नगर और दरिद्र जनों के कल्याण हेतु प्रयोग किया। नगर में खुशहाली, व्यापार और समृद्धि फैली। लोग धर्मानंद और भैरव की महिमा का गुणगान करने लगे। धर्मानंद की साधना और भैरव का पूर्ण प्रकट नगर में दिव्य वातावरण और अपार समृद्धि लेकर आया, परंतु कथा का रहस्य केवल भौतिक वैभव में नहीं था। नगर स्वर्णपुर में पहले अराजकता और डर का माहौल था। धर्मानंद ने के मार्गदर्शन और भैरव के आशीर्वाद ने से नगर में समृद्धि और खुशहाली फैली। लोग आपस में प्रेम, सहायता और सहयोग करने लगे। अपार कृषि और शिक्षा में वृद्धि हुई। दीन और दरिद्र जन अब परेशान नहीं थे। उन्हें पर्याप्त आहार, वस्त्र और आश्रय मिला। भैरव की उपस्थिति केवल धन संपत्ति तक सीमित नहीं थी, साधकों में आत्मबल और साहस बढ़ा। नगर के लोग भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने लगे। कृपानाथ, जिसने पहले केवल लालच और क्रूरता से तंत्र क्रिया अब पूरी तरह अब पूरी तरह पराजित और लज्जित हुआ। भैरव ने उसे चेतावनी दी, यदि तुम शुद्ध मार्ग अपनाओगे तो तुम्हें भी मोक्ष और शक्ति प्राप्त होगी। कृपानाथ ने स्वयं अपने पथ को त्यागने का निर्णय लिया। उसकी तांत्रिक शक्तियां क्षीण हो गई, परंतु उसके मन में सुधार का बीज बो गया। धर्मानंद ने नगरवासियों को समझाया, भैरव की साधना केवल भक्ति, सत्य और निस्वार्थ सेवा से सिद्ध होती है। लोभ और क्रूरता का मार्ग विनाश और की ओर ले जाता है। जो साधक शुद्ध हृदय से साधना करता है उसे भैरव अपार वैभव और आकर्षण देते हैं, परंतु इसे केवल धर्म और कल्याण के लिए प्रयोग करना चाहिए। भैरव ने धर्मानंद से कहा, मेरी भक्ति केवल सच्चे भक्त को प्राप्त होती है। लोभ और क्रूरता से साधक पतन की ओर बढ़ता है। जो इसे समझता है और पालन करता है वह न केवल धन वैभव प्राप्त करता है बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है।
कथा के अंत में भैरव ने अपने स्वरूप को धीरे धीरे अदृश्य किया। नगर में केवल उनकी उपस्थिति की दिव्यता और नगरवासियों के हृदय में भक्ति की ज्वाला बची। धर्मानंद ने अपने जीवन को भैरव की उपासना और जन कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। कृपानाथ ने भी अपने जीवन में सुधार किया और अब भैरव के मार्ग पर चलने का प्रयास करने लगा। इस प्रकार स्वर्ण आकर्षण भैरव की कथा का रहस्यमय तांत्रिक प्रेरक संदेश स्पष्ट हुआ। शुद्ध भक्ति और निस्वार्थ साधना ही वास्तविक साधना का आधार है। लोभ, क्रूरता और अहंकार केवल विनाश की ओर ले जाते हैं। भैरव की शक्ति केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो धर्म, भक्ति और कल्याण के लिए समर्पित हैं। वास्तविक वैभव केवल तभी तक टिकता है जब इसे सत्य और धर्म के मार्ग पर प्रयोग किया जाए। स्वर्ण आकर्षण भैरव की साधना केवल धन और वैभव तक सीमित नहीं है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति, शुद्ध हृदय और निस्वार्थ सेवा की ही जीवन में स्थायी समृद्धि और आध्यात्मिक विकास लाती है। नगर स्वर्णपुर अब केवल भौतिक समृद्धि का प्रतीक नहीं था, बल्कि धर्म, भक्ति और शुद्ध साधना का केंद्र बन गया। अब मैं आपको स्वर्ण आकर्षण भैरव साधना चरणबद्ध विधि बताता हूँ। साधना का उद्देश्य और महत्व। साधना का उद्देश्य धन की कमी, दरिद्रता और आर्थिक संकट से मुक्ति, वैभव, समृद्धि और स्थायी धन प्राप्ति, साधक की आर्थिक स्थिति और परिवार में सुख समृद्धि बढ़ाना। महत्व। अमर महर्षि मार्कंडेय जी ने इस स्तोत्र की महिमा वर्णित की है। यह साधना उन लोगों के लिए विशेष है जिनकी कुंडली में धन भाव गुरु या सूर्य से संबंध रखता हो। यदि अनेक लक्ष्मी और कुबेर साधनाएं करने के बाद भी धन की समस्याएं बनी रहती हैं तो यह साधना अत्यंत फलदायी है। नित्य 41 दिन तक पाठ या मंत्र की 5 माला करने से उत्तम लाभ प्राप्त होता है। इतिहास और प्राकट्य कथा। देवासुर संग्राम। 10 वर्षों तक देवासुर संग्राम में युद्ध के कारण कुबेर जी का भंडार खाली हो गया। माता लक्ष्मी जी भी उस समय धन से हीन हो गई। नंदी जी और महादेव जी देव देवता सभी भगवान महादेव की शरण में गए। महादेव ने नंदी जी को माध्यम बनाकर स्वर्ण आकर्षण भैरव की महिमा बताई। स्वर्ण आकर्षण भैरव का प्रकट। माता लक्ष्मी और कुबेर ने 300 वर्षों तक तपस्या की। भैरव जी ने उन्हें दर्शन देकर स्वर्ण वर्षा की और सभी देवता संपन्न हुए। भैरव का स्वरूप पीत वर्ण, 4 भुजाएं, त्रिनेत्र, हाथों में स्वर्ण माणक की पात्र, महाशूल, चामर और तोमर, बाम में देवी समालिंगित, भक्तों को स्वर्ण देने वाले सर्व सिद्धि दाता। तीसरा चरण साधना का समय और सामग्री। समय रात्रि 11 बजे से 3 बजे तक, विशेष रूप में मंगलवार का दिन उत्तम। साधना और आसन। उत्तर दिशा की ओर मुख करके साधना करें। पीले वस्त्र और पीला आसन आवश्यक है। सामग्री। स्फटिक की माला, स्वर्ण आकर्षण भैरव यंत्र, शुद्ध प्राण प्रतिष्ठित। भोग के लिए मीठा गुड़ और रोटी, दूध और मेवे प्रसाद। यंत्र का महत्व। मंत्र के समान ही यंत्र का महत्व है। यंत्र में चित्र और स्वर्ण की पालिश होनी चाहिए। चरण नंबर 4। साधना प्रारंभ। विनियोग और न्यास। विनियोग। दाहिने हाथ में जल लेकर मंत्र बोलकर जमीन पर डालें। ओम अस्य श्री स्वर्ण आकर्षण भैरव महामंत्र श्री महाभैरव ब्रह्मा भैरव देवता ब्रह्मा ऋषि त्रिष्टुप छंदा त्रिमूर्ति रूपी भगवान स्वर्ण आकर्षण भैरवो देवता ह्रीं बीजम सह शक्ति वम कीलकम मम दरिद्राय नासार्थे विपुल धनराशि स्वर्ण चा प्राप्तार्थे जपे विनियोग। ऋषियादिन्यास। बाएं हाथ में जल लेकर दाएं हाथ की उंगलियों को शरीर के स्थानों पर स्पर्श कर न्यास करें। श्री भैरवाय नमः सिर से सिर का स्पर्श करें। तिष्टुप छंद से नमः मुखे मुख का स्पर्श करें। श्री त्रिमूर्ति रूपा भगवान स्वर्ण आकर्षण भैरव देवताय नमः हृदय अपने हृदय का स्पर्श करें। ओम ह्रीं बीजाय नमः गुहे अपने गुहा का स्पर्श करें। सह शक्ति नमः पादों अपने दोनों पैरों का स्पर्श करें। वम कीलकाय नमः नाभो अपनी नाभि का स्पर्श करें। मम दरिद्राय न सार्थे
विपुल धनराशि स्वर्ण वह प्रत्यार्थे च विनियोग नमः सर्वांग अपने सर्वांगों का स्पर्श करें। कर न्यास ओम अंगुष्ठाभ्यम नमः अपने दोनों हाथों को अंगूठों को मिलाएं। ओम एम तर्जनाभ्यम नमः अपने दोनों हाथों की तर्जनी उंगली को मिलाएं। ओम कलाम राम मध्यमाभ्यम नमः अपने दोनों हाथों की मध्यमा उंगली को मिलाएं। ओम क्लीम ह्रीम अनामिकाभ्यम नमः अपने दोनों हाथों की अनामिका उंगली को मिलाएं। ओम कुलूम रूम कनाष्टिकाभ्यम नमः अपने दोनों हाथों की कनाष्टिका उंगली को मिलाएं। ओम सा करतल गर्भष्टाभ्यम नमः दोनों हाथों को आपस में मलें। हृदयादिन्यास आप उद्धारणाएं हृदय नमः अपने हृदय का स्पर्श करें। अजामल बधाए सिर से स्वप्न सिर का स्पर्श करें। लोकेश्वराय शिखाए बटन अपनी शिखा का स्पर्श करें। स्वर्ण आकर्षण भैरवाय कवचाए हूँ दाएं हाथ को बाएं हाथ के कंधे पर बाएं हाथ को दाएं हाथ के कंधे पर रखें। इस प्रकार कवच का निर्माण करें। मम दरिद्राय विदेशणाय नेत्राय वोसठ दोनों नेत्रों का स्पर्श करें। ओम श्री महाभैरवाय नमस्त्राय फट अपने सर पर पीछे की तरफ हाथ ले जाकर 3 बार चुटकी बजाएं। ओम रम 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 ज्वालात प्रकाशाय नमः इति दिग्बंधा इस मंत्र से 10 दिशाओं में चुटकी बजाकर दिग्बंधन करें। 5वां चरण ध्यान और मंत्र उच्चारण। ध्यान भैरव जी मंदिर के नीचे माणिक के सिंहासन पर बैठे 4 भुजाएं स्वर्ण माणिक की पात्र महसूल चामर तोमर बाम में देवी समालंगित भक्तों को स्वर्ण देने के लिए तत्पर। मंत्र जाप। मूल मंत्र ओम ऐं क्लां क्लीं क्लूं ह्रां ह्रीं ह्रूं साः बम आपूत उद्धारणाय अजामल बधाय लोकेश्वराय स्वर्ण आकर्षण भैरवाय मम दरिद्राय विदेशाय ओम ह्रीं महाभैरवाय नमः। ओम ऐं क्लां क्लीं क्लूं ह्रां ह्रीं ह्रूं साः वम आपूत उद्धारणाय अजामल बधाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दरिद्राय विदेशनाय ओम ह्रीं महाभैरवाय नमः। ओम ऐं क्लां क्लीं क्लूं ह्रां ह्रीं ह्रूं सा बम आपूदुद्धारणाय अजामल बधाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दरिद्राय विदेशनाय ओम ह्रीं महाभैरवाय नमः। मानसोपचार पूजन। ओम लम पृथ्वी आत्मने गंध तन्मात्र प्रकृत्यात्मक गंधम समर्पयामि। श्री स्वाकर्षण भैरवो अनुकल्पयामि नमः। ओम हम आकाशात्यामने शब्द तन्मात्र प्रकृत्यात्मकं पुष्पम श्री स्वर्णाकर्षण भैरवम अनुकल्पयामि नमः। यम वायव्यात्मने स्पर्श तन्मात्र प्रकृत्यात्मकं धूपम श्री स्वाकर्षण भैरव अनुकल्पयामि नमः। वम वहान्ने आत्मने स्वरूप रूप तन्मात्र प्रकृत्या नमः यात्मकं दीपम श्री स्वाकर्षण भैरव अनुकल्पयामि नमः। बम अमृतात्मने रसतन्मात्र प्रकृत्यात्मकम् अमृत महानवेद्यम श्री स्वर्णाकर्षण भैरव अनुकल्पयामि नमः। सम सर्वात्मने तंबूलादि सर्वोपचारान् पूजम श्री स्वर्णाकर्षण भैरवम अनुकल्पयामि नमः। छठा चरण भोग और प्रसाद। भोग मीठी गुड़ की रोटी। अगले दिन सुबह रोटी किसी काले कुत्ते को खिलाएं। यदि काला कुत्ता ना मिले तो किसी भी कुत्ते को खिला सकते हैं। अन्य प्रसाद दूध और मेवे मदिरा और मांस वर्जित। छठा सातवां चरण साधना के लाभ। आर्थिक लाभ अष्ट दरिद्राय समाप्त। जीवन में कभी आर्थिक हानि नहीं होती। धन वैभव और आकर्षण प्राप्त। आध्यात्मिक लाभ निष्ठावान साधक के जीवन में स्थायी सुख लोभ और दरिद्रता का नाश।
हे भैरव, शुद्ध साधना से भैरव का आशीर्वाद। साधना समाप्त होती है। अब श्रवण आकर्षण भैरव साधना पर आधारित तांत्रिक उपाय, टोटके और उपचार। तांत्रिक उपाय, मंत्र प्रयोग। ओम ऐं क्लां क्लीं क्लूं ह्रां ह्रीं ह्रूं स्वाहा वं श्रवणाकर्षण भैरवाय नमः। मंत्र जाप की माला 11 माला प्रतिदिन 41 दिन तक। जप का समय रात्रि 11 बजे से 3 बजे तक। मंत्र जाप के दौरान पीले वस्त्र और पीला आसन आवश्यक। मंत्र उच्चारण में पूर्ण ध्यान और भक्ति भाव होना चाहिए। यंत्र प्रतिष्ठा, यंत्र प्रयोग। स्वर्ण आकर्षण भैरव यंत्र को पीले वस्त्र पर रखकर पूजन। यंत्र पर रोज दीप और धूप अर्पित करें। यंत्र का प्रयोग व्यापार में वृद्धि, आर्थिक संकट नाश, धन संग्रह के लिए। यंत्र प्राण प्रतिष्ठा और शुद्ध होना अनिवार्य है। दिशा और समय, साधना की दिशा उत्तर। रात्रि का समय 11 बजे से 3 बजे तक। मंगलवार का दिन अत्यंत शुभ। दूसरा चरण, टोटके और उपाय। धन आकर्षण के लिए घर या कार्यस्थल में स्वर्ण आकर्षण भैरव यंत्र रखें। यंत्र के पास रोज गुड़ और दूध का भोग अर्पित करें। गुड़ की रोटी काले कुत्ते को खिलाएं। यंत्र के सामने नियमित मंत्र जाप करें। दैनिक जीवन में आर्थिक सुरक्षा, नकारात्मक ऊर्जा नाश के लिए घर के उत्तर दिशा में पीले रंग का दीपक जलाएं। उत्तर दिशा में हल्का पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर यंत्र रखें। नकारात्मक सोच और लालच से बचें। शुद्ध विचार रखें। व्यापार और नौकरी में लाभ। कार्यालय या दुकान में यंत्र रखें। मंगलवार को सुबह दीप और धूप के साथ मंत्र का 11 माला जप करें। व्यापार में वृद्धि और धन की रक्षा होती है। उपचार, आर्थिक तंगी और दरिद्रता 41 दिन तक प्रतिदिन रात्रि साधना करें। पीले वस्त्र में बैठकर यंत्र पूजन और मंत्र जाप करें। साधना के पश्चात भक्ति ग्रंथ पढ़ें और दान करें। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं और खिलाने से दरिद्रता नष्ट होती है। कर्ज और वित्तीय समस्या। हर मंगलवार रात्रि को 11 बजे से 3 बजे तक 11 माला मंत्र जप करें। घर के उत्तर दिशा में पीला दीपक और पीला आसन रखें। मंत्र जाप के दौरान है स्वर्ण आकर्षण भैरव मेरे कर्ज मुक्त करें का ध्यान करें। सुरक्षा और वैभव, यंत्र और मंत्र दोनों का प्रयोग नियमित करें। नकारात्मक लोगों और क्रोध से दूर रहें। रात्रि साधना के पश्चात प्रसाद रूप में दूध और मेवा का सेवन करें। 6 नंबर 4, तांत्रिक प्रयोग। अच्छे धन प्राप्ति, यंत्र को पीले वस्त्र पर आधारित स्थापित करें। मंत्र जप के साथ प्राण प्रतिष्ठा करें। दीप, धूप और गुड़ का भोग अर्पित करें। नियमित जाप और ध्यान से धन अक्षय होता है। व्यापार और नौकरी में लाभ। व्यापारिक स्थान में यंत्र और दीपक रखें। मंगलवार रात्रि को मंत्र जाप से व्यापार में लाभ और ग्राहकों की संख्या बढ़ती है। दुष्ट प्रभाव नाश, साधना के दौरान कृपा नाथ और अन्य नकारात्मक ऊर्जा का नाश। घर या कार्यस्थल में यंत्र रखने से नकारात्मक प्रभाव मिटते हैं। असुरक्षा और भय का नाश, रात्रि साधना के से घर और कार्यस्थल सुरक्षित रहता है। साधक पर पूरी दृष्ट नकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक संकट का प्रभाव कम होता है। पांचवा चरण, विशेष टिप्स और चेतावनी। साधना में शुद्धता, शुद्ध हृदय और निस्वार्थ भाव से साधना करें। लालच, अहंकार और क्रोध से दूर रहें। भोग और प्रसाद, गुड़ की रोटी काले कुत्ते को खिलाएं। दूध और मेवा प्रसाद में अर्पित करें। मदिरा और मांस वर्जित है। मंत्र और यंत्र का महत्व। यंत्र प्राण प्रतिष्ठा और शुद्ध होना चाहिए। मंत्र जाप में ध्यान और भक्ति का होना आवश्यक है। नियमित साधना करे तो धन, वैभव और सफलता सुनिश्चित होती है। अब मैं आपको देता हूँ बृहस्पतिवार के ज्योतिषी उपाय। बृहस्पति शांति और लाभकारी उपाय। पहला चरण, बृहस्पति का महत्व। पूर्व ग्रह का स्वरूप बृहस्पति ज्ञान, वैभव, धर्म, समृद्धि और आशीर्वाद का कारक है। कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो या अशुभ होने पर आर्थिक समस्याएं का सामना करना पड़ता है। शिक्षा और करियर में बाधाएं आती हैं। वैवाहिक जीवन में संघर्ष कर होता है।
मानसिक तनाव रहता है। शांति उपाय का उद्देश्य बृहस्पति दोष का अशुभ प्रभाव को कम करना, जीवन में स्थायी समृद्धि, ज्ञान, मान सम्मान और संतुलन लाना। दूसरा चरण बृहस्पति शांति के टोटके, गुरुदेव को जल अर्पित करना। हर गुरुवार को पीले वस्त्र में स्नान कर पीले फूल और पानी किसी पीतल पात्र में अर्पित करें। मंत्र ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुभ्यो नमः। लाभ बुद्धि में वृद्धि, परिवार में सामंजस्य। पीली दाल का दान, मूंग या चने की पीली दाल को गरीबों या ब्राह्मणों को गुरुवार को प्रदान करें। लाभ आर्थिक संकट दूर, नौकरी और व्यापार में लाभ। सफेद या पीला वस्त्र धारण करना, गुरुवार को सफेद या पीला वस्त्र पहनना शुभ है। लाभ सामाजिक मान सम्मान बढ़ता है। सोने का लंगर या अंगूठी धारण करना, गुरुवार को सोने की अंगूठी या तांबे में बृहस्पति यंत्र धारण करें। लाभ वित्तीय स्थिरता और वैभव। तीसरा चरण बृहस्पति शांति के तांत्रिक उपाय, गुरु मंत्र जाप। ओम ब्रह्म गुरुदेहाय नमः। ओम ब्रह्म गुरुदेहाय नमः। ओम ग्राम ग्रोणाय नमः। ओम ग्राम ग्रोणाय नमः। जबकि माला 108 माला। समय गुरुवार की प्रातः का सायंकाल। गुरु यंत्र प्रतिष्ठा, पीले वस्त्र पर गुरु यंत्र रखकर पूजन करें। दीपक, धूप और गुड़ का भोग अर्पित करें। यंत्र प्राण प्रतिष्ठित और शुद्ध होना चाहिए। सप्त द्रव्य तंत्र, पीला वस्त्र, पीले फूल, हल्दी, मूंग, गुड़, दूध और घी का प्रयोग। मंत्र जाप के समय इनका समर्पण करें। लाभ शिक्षा, वैभव और मान सम्मान में वृद्धि। चरण नंबर 4 विशेष उपाय और उपचार। धन लाभ और वैभव, गुरुवार को पीले फूल, गुड़ और दूध का दान करें। पीली वस्त्र और दीप के साथ गुरु मंत्र का जाप करें। लाभ व्यापार में वृद्धि, धन की रक्षा, कर्ज से मुक्ति, करियर और शिक्षा। गुरु मंत्र जाप से मानसिक शांति शक्ति बढ़ती है। विद्यार्थियों को गुरुवार को पीले वस्त्र में हवन पाठ करना चाहिए। लाभ शिक्षा में सफलता, करियर में उन्नति, विवाह और पारिवारिक शांति। गुरुवार को पीले वस्त्र में पूजा, पीले फूल, गुड़ और दाल का दान। लाभ वैवाहिक जीवन में सामंजस्य, पारिवारिक सुख। आध्यात्मिक लाभ, गुरु मंत्र और यंत्र का नियमित पूजन साधक को मानसिक शांति और धार्मिक ज्ञान देता है। लाभ कर्म और जीवन में संतुलन, संकटों का नाश। जीवन में विशेष लाभ, आर्थिक लाभ, धन की स्थिरता, व्यापार में वृद्धि, कर्ज मुक्ति, शिक्षा और करियर, मनोबल और बुद्धि में वृद्धि, उन्नति के करियर, परिवार और सामाजिक ज्ञान, पारिवारिक सुख, वैवाहिक सामंजस्य, सामाजिक सम्मान, आध्यात्मिक उन्नत, जीवन में संतुलन, मानसिक शांति और धार्मिक ज्ञान। यह था आज के ज्योतिष के उपाय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसी तरह साधना और रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नई कथाएं सुनने, साधना पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियो की जानकारी और अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरव नमः। आज का दिन